गुल्ली गुल्ली और सोनला पोटी बॉय तीनों ने घूमने का प्लान बनाया है और तीनों गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों एरोप्लेन से नहीं, ट्रेन से जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली तो कह रहे थे कि ये तीनों प्लेन से जाएंगे, लेकिन सोनला पोटी बॉय की वजह से इन तीनों को ट्रेन से जाना पड़ रहा है, क्योंकि सोनला पोटी बॉय का बहुत ज़्यादा मन था कि वो ट्रेन से घूमने जाए। इसलिए गुल्ली और बुल्ली भी राजी हो गए। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। एक स्टेशन है जो बहुत ज़्यादा पुराना है और इस स्टेशन पे बहुत कम ट्रेन आती हैं। तो गुल्ली बुल्ली और सोनला पोटी बॉय टैक्सी करके इस स्टेशन पे आए हैं। फिर जब तीनों अपना सामान लेके टैक्सी से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि इस स्टेशन पे दूर दूर तक कोई नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते, उन्हें इस स्टेशन पे जाना ही पड़ेगा। फिर तीनों अपना सामान लेके उस स्टेशन पे आ जाते हैं। जब वो स्टेशन पे आते हैं तो वो देखते हैं कि ये स्टेशन तो बहुत पुराना है और काफ़ी छोटा भी है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद गुल्ली सोनला पोटी बॉय से कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है ना कि इस स्टेशन पे ट्रेन भी आती है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ट्रेन आती होगी इस पे। फिर सोनला पोटी बॉय कहता है, अरे भाई मुझे पूरा यकीन है, तुम टेंशन मत लो, अंदर चलो, पक्का ट्रेन इसी स्टेशन पे आएगी। फिर तीनों स्टेशन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे खड़े होके ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोनला पोटी बॉय तीनों इस स्टेशन पे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और इस स्टेशन पे इन तीनों के अलावा और कोई आदमी भी नहीं है। और गुल्ली को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसे लग रहा है कि इस स्टेशन पे कोई ट्रेन आती नहीं है, क्योंकि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। लेकिन सोनला पोटी बॉय को पूरा यकीन है कि इस स्टेशन पे ट्रेन आएगी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती है। फिर गुल्ली सोनला पोटी बॉय से कहता है, अरे भाई ये ट्रेन तो यहाँ पे रुकी ही नहीं। फिर सोनला पोटी बॉय कहता है, अरे गुल्ली लाल, ज़रा टोपी को थोड़ी ऊपर उठा के तो देखो, ये ट्रेन नहीं, ये मालगाड़ी थी और मालगाड़ी रुकती नहीं है, सीधे चलती रहती है। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, इसलिए तुम्हें सही से दिखाई नहीं दिया कि ये ट्रेन है या मालगाड़ी। इतना कह के फिर से गुल्ली बुल्ली और सोनला पोटी बॉय ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई मैं थोड़ा हल्का होने के लिए जा रहा हूँ, अगर ट्रेन आए तो तुरंत मुझे आवाज़ लगा देना, मैं दौड़ के आ जाऊँगा, ठीक है? फिर गुल्ली सर हिला के हाँ कर देता है। इतना कह के गुल्ली हल्के होने के लिए जाने लगता है कि तभी सोनला पोटी बॉय कहता है, अरे गुल्ली भाई रुको, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी थोड़ा हल्का होना है। और इतना कह के सोनला पोटी बॉय भी गुल्ली के पीछे जाने लगता है। लगता है यार दोनों मिलके इस स्टेशन की दीवार को गीला करके गिरा देंगे। अब इस स्टेशन पे बुल्ली अकेला खड़ा है और गुल्ली और सोनला पोटी बॉय इस स्टेशन की दीवार को गीला कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली और सोनला पोटी बॉय हल्के होके स्टेशन पे वापस आ जाते हैं। वापस आते ही गुल्ली पूछता है, बुल्ली भाई क्या ट्रेन आई थी यहाँ पे? बुल्ली सर हिला के मना कर देता है कि तभी गुल्ली को ट्रेन आती हुई दिखाई दे जाती है। गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई वो देखो ट्रेन आ रही है। फिर तीनों ट्रेन की तरफ देखने लग जाते हैं। इस ट्रेन में बहुत कम डब्बे हैं और ट्रेन में ज़्यादातर बोगी खाली दिख रही हैं, लेकिन इन तीनों को
खाली बोगी से क्या करना है। फिर ये तीनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। जो ट्रेन के अंदर बैठते हैं और चारों ओर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस बोगी में कोई नहीं है। इस पूरी बोगी में गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोते हुए बैठे हैं। फिर सौंदा पोते हुए कहता है, अरे भाई लोगों, इस बोगी में तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। अब तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस बोगी में हम तो आराम से छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं और मैं तो आराम से इसमें लेट के जाऊंगा, कोई उठाने वाला भी नहीं है। फिर बुल्ली कहता है, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। इतनी बड़ी बोगी है और उसमें हम तीन ही हैं। हम तीनों के अलावा कोई भी पैसेंजर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गुल्ली कहता है, अरे भाई ये सब छोड़ो, क्यों टेंशन ले रहे हो। आराम से ट्रेन में बैठो और सफ़र का मज़ा लो। फिर गोवा जाके और मज़े करेंगे। लेकिन इन तीनों को नहीं पता कि ये गोवा नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक सापित ट्रेन है और इस ट्रेन में बैठने वाला कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। इस ट्रेन में कुछ जॉम्बीज़ हैं जो लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचने देते और यही जॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को गोवा तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन इन तीनों को अभी जॉम्बीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली को नींद आने लगती है और दोनों बैठे बैठे सोने लगते हैं। वहीं इन दोनों को देख के सौंदा पोटी बॉय को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ को सुन के दोनों की नींद खुल जाती है और दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन दोनों का आसपास कोई दिखाई नहीं देता। फिर जब वो सामने देखते हैं तो उन्हें सौंदा पोटी बॉय भी नहीं दिखाई देता। लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि सौंदा पोटी बॉय कहाँ पर है। असल में सौंदा पोटी बॉय ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में है। फिर गुल्ली और बुल्ली सौंदा पोटी बॉय को देखने के लिए टॉयलेट की तरफ जाने लगते हैं। तभी बुल्ली को उस तरफ से आवाज़ आती है जहाँ पे वो ज़ॉम्बीज़ और सौंदा पोटी बॉय थे। फिर बुल्ली दौड़ के उस तरफ जाता है और वो देखता है कि सौंदा पोटी बॉय को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। दरअसल उस ज़ॉम्बीज़ ने यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल कर दिया था और सौंदा पोटी बॉय को खींच के ले जा रहा था। लेकिन बुल्ली तुरंत सौंदा पोटी बॉय के दोनों हाथ पकड़ता है और उसे बाहर की तरफ खींच लेता है और बुल्ली अपने बैग को उस हॉल के ऊपर रख देता है और उसी बैग के ऊपर बैठ जाता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ रेलगाड़ी के अंदर ना आ सके। फिर गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली भाई, मुझे तो लग रहा है कोई चोर है जो हमारे इस पोटी बॉय सोन को खींच के ले जा रहा था और मुझे लग रहा है वो इंसान की किडनी विडनी निकाल के बेच देता है। एक काम करता हूँ, इस हॉल पे से अपना बैग हटा लेता हूँ। जैसे ही वो ऊपर आएगा वैसे ही मैं उसे मार मार के उसका कीमा बना दूँगा। लेकिन बुल्ली को कुछ और ही लग रहा है। बुल्ली को ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें सुनाई दे रही है। फिर बुल्ली कहता है, नहीं गुल्ली, मुझे ये कोई चोर नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कोई सारे एक शैतान नहीं, कई सारे शैतानों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ज़रा तुम गौर से सुनो। फिर गुल्ली गौर से आवाज़ें सुनने लगता है और उसे पता चलता है कि ये कोई चोर नहीं, ज़ॉम्बीज़ है। और वो बुल्ली से कहता है, भाई ये तो ज़ॉम्बीज़ों की आवाज़ है। अब मुझे भी लग रहे हैं एक आध ज़ॉम्बीज़ नहीं, कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। अब तो मैं इस बैग के ऊपर से बिल्कुल नहीं हटूँगा। और सही में इसमें एक आध ज़ॉम्बीज़ नहीं, कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। एक ज़ॉम्बीज़ उस हॉल के नीचे है, एक ज़ॉम्बीज़ इस रेलगाड़ी के पीछे और कई सारे ज़ॉम्बीज़ इसकी बगल वाली बोगी के अंदर हैं। तो इतने सारे ज़ॉम्बीज़ से गुल्ली बुल्ली कैसे बचेंगे। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बीज़ रेल के इंजन को बाकी डब्बों से अलग कर देता है, जिससे रेल का इंजन आगे भाग के चला जाता है और बाकी सारे डब्बे रुक जाते हैं। ऐसा करके वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे डांस करने लगता है।
वहीं गुल्ली और बुल्ली घबरा जाते हैं कि अचानक से रेलगाड़ी कैसे रुक गई, और उन्हें पता चलता है कि ये सब काम जॉम्बीज का है। तभी इस बोगी की खिड़की के पास एक जॉम्बीज आता है। और इस जॉम्बीज को गुल्ली देख लेता है। तभी वो तुरंत बुल्ली से कहता है, बुल्ली अपने पीछे देखो, वो देखो जॉम्बीज। और बुल्ली तुरंत पीछे मुड़ के देखता है। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जॉम्बीज तो बहुत खतरनाक है। फिर तुरंत बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली तुम यहीं पे बैठो, मैं आगे जाता हूँ और देख के आता हूँ कि कोई हथियार पड़ा है या नहीं। तुम इस जगह से बिल्कुल ही मत हिलना। अगर तुम यहाँ से उठोगे तो जॉम्बीज इस हॉल में से अंदर आ जाएंगे, इसलिए तुम बिल्कुल ही मत हिलना। मैं यूँ गया और यूँ आया। इतना कह के बुल्ली उस डिब्बे में आगे की तरफ चला जाता है। वहीं गुल्ली अपनी पूरी जान लगा के उस सूटकेस के ऊपर बैठा हुआ है, ताकि जॉम्बीज इस सूटकेस को ना हटा सके और अंदर ना आ सके। जब गुल्ली आगे की तरफ पहुंचता है तो उसे पास में एक हथौड़ी दिखाई देती है। हथौड़ी को देख के उसकी घबराहट कम होती है। उसे लगता है कि एक आध जॉम्बीज है और उन जॉम्बीज को वो इस हथौड़े से मार मार के कीमा बना देगा। फिर वो तुरंत गुल्ली के पास जाता है। गुल्ली के पास आके बुल्ली कहता है कि गुल्ली आगे एक हथौड़ी पड़ी है, मैं उस हथौड़ी को लेके आता हूँ, और जैसे ही मैं तुमसे बोलूँ तुम इस बैग पे से उतर जाना और जॉम्बीज को अंदर आने देना। जैसे वो अंदर आएगा वैसे मैं उसके सर पे हथौड़ी मार मार के उसका कीमा बना दूंगा। और फिर बुल्ली सौंदा पोते हुए को होश में लाने लगता है। थोड़ी देर बाद सौंदा पोते हुए को भी होश आ जाता है, और फिर बुल्ली उस हथौड़ी को लेने के लिए वहाँ पे जाने लगता है। उस तरफ आके बुल्ली उस हथौड़ी को उठा लेता है और गुल्ली की तरफ वापस आ जाता है। वापस आने के बाद बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली अब तुम इस बैग पे से हट जाओ और उस जॉम्बिस को अंदर आने दो। जैसे ही गुल्ली उस बैग से हटने को होता है तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई पहले एक बार पीछे तो देख लो, उसके बाद मुझे हटने के लिए कहना। और बुल्ली जब पीछे देखता है तो वह हैरान रह जाता है। बुल्ली देखता है कि इस पे एक आध जॉम्बिस नहीं, बहुत सारे जॉम्बिस हैं, और इस पूरे डब्बे को जॉम्बिसों ने घेर लिया है। इस डिब्बे पे कई सारे जॉम्बिस हैं। अगर एक आध जॉम्बिस होता तो बुल्ली उसे अकेला ही संभाल लेता, लेकिन इतने सारे जॉम्बिस से लड़ना बेवकूफ़ी होगी। फिर सौंदा पोटे भाई कहता है, बुल्ली भाई ये तो बहुत सारे जॉम्बिस हैं और इनसे तो हम नहीं लड़ पाएंगे, तो अब क्या किया जाए। फिर बुल्ली कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। और इतना कह के बुल्ली आगे चला जाता है। फिर गुल्ली और सौंदा पोटे भाई भी बुल्ली के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर बुल्ली अपने हथौड़े से उस खिड़की के शीशे को तोड़ देता है और गुल्ली और बुल्ली खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो कूद के नीचे आ गए, लेकिन सौंदा पोटे भाई नहीं कूदता है। सौंदा पोटे भाई कहता है, भाई मैं इतने ऊंचे से नहीं कूदूंगा, अगर मैं यहाँ कूदा और मेरा पैर टूट गया तो मेरा क्या होगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। फिर बुल्ली कहता है, अगर तुम वहाँ से नहीं कूदे तो जॉम्बिस तो तुम्हें पूरा खा जाए, फिर शादी करने के लिए तो तुम्हें कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से कूद जाओ। और सौंदा पोटे भाई यहाँ से कूदने की हिम्मत करता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वहीं एक जॉम्बी उस ट्रेन वाले होल में से बाहर निकल के सौंदा पोटे भाई के पीछे पीछे आ जाता है। गुल्ली और बुल्ली उस जॉम्बिस को देख लेते हैं। फिर गुल्ली कहता है, सोन जरा पीछे देखो। और सौंदा पोटे भाई मुड़ के देखता है तो एक जॉम्बिस उसके पीछे खड़ा होता है। उस जॉम्बिस को देख के सौंदा पोटे भाई तुरंत खिड़की से नीचे कूद जाता है। इसके बाद तीनों वहाँ से दम दबा के भाग लेते हैं।
थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बीज़ पीछे रह गए हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ उन तीनों के पीछे आ रहे हैं और उनमें से 2 ज़ॉम्बीज़ गुल्ली बुल्ली के बहुत पास आ गए हैं। फिर गुल्ली और बुल्ली उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को एक किक मारते हैं, लेकिन वो दोनों ज़ॉम्बीज़ थोड़ी देर बाद उड़ जाते हैं। और वो ज़ॉम्बीज़ फिर से गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगते हैं और गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे हुए फिर से दुम दबा के भाग लेते हैं। गुल्ली गुल्ली और सौंदा पोटे भाई भागते भागते थक गए हैं। अब वो सोचते हैं कि थोड़ा रुक जाएं, लेकिन वो रुक भी नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे ही है। फिर सामने से इन तीनों को 2 हेडलाइट दिखाई देती है और सौंदा पोटे भाई कहता है, अरे भाई सामने से हट जाओ, ट्रेन आ रही है, हट जाओ हट जाओ। फिर गुल्ली कहता है, अरे चवन्नीलाल जरा ध्यान से देखो, वो ट्रेन नहीं है, कोई जीप है, जीप। सौंदा पोटे भाई कहता है, अरे भाई लोगों ये तो अपन के बाबा हैं बाबा, अब तो इन ज़ॉम्बीज़ का मुरब्बा बनेगा मुरब्बा। फिर बाबा अपनी गाड़ी में से गन निकालते हैं और एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देते हैं। फिर सौंदा पोटे भाई कहता है, बाबा सारे ज़ॉम्बीज़ का आप ही मुरब्बा बनाओगे क्या? एक मुरब्बा मुझे ही बनाने के लिए दे दो। फिर बाबा सारे लाते हैं और अपनी गन सौंदा पोटे भाई की तरफ भेजते हैं। फिर सौंदा पोटे भाई उस गन को पकड़ लेता है और बचे हुए आखिरी ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देता है। ये देख के बाबा बहुत खुश होते हैं। फिर गुल्ली कहता है, वाह चवन्नीलाल तुमने तो क्या निशाना लगाया है। फिर सौंदा पोटे भाई कहता है, आखिर में चेला किसका हूँ पता नहीं है तुम्हें? बाबा का चेला हूँ, बाबा का। और ये बात सुन के बाबा मुस्कुरा देते हैं और इसके बाद गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटे भाई बाबा के साथ जीप में बैठ जाते हैं और खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह से बाबा की बहादुरी और सौंदा पोटे भाई की निशानेबाजी की वजह से गुल्ली बुल्ली और सौन बच जाते हैं और उन सारे ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम हो जाता है। तो दोस्तों चापे ट्रेन का ये लास्ट पार्ट था। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब जल्दी मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।